Hi everyone, my name is Dr. Wani and welcome to Dr. Wani's NEET Excellence. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको अर्ज करूंगी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो because this is the only channel which is going to give you free education even on web and app. कैसे रजिस्टर करना है, गूगल फॉर्म के लिंक्स कल से फ्लोट होंगे इसी चैनल पे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए. द बैच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री विल बी कॉल्ड द भारत बैच. आज का जो लेक्चर है मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हूँ, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाकर मैंने डॉक्टर बनाया है. आज का जो लेक्चर है इट इज ऑन पार्शियल ड्रॉपर्स. मैं आपको यह प्रॉमिस करती हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको और कोई पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेक्चर मैं 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बनाकर लेकर आई हूं, एंड तक जरूर देखिएगा. पार्ट नंबर 1 इज अबाउट जनरल गाइडलाइंस. अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, कॉलेज और पढ़ाई के बीच में बैलेंस आउट कैसे करना है, पार्शियल ड्रॉपर्स और ड्रॉपर्स क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां मैं आपको अगर पहले से बता दूंगी आप उनको ओवरकम कर पाओगे. सो दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर. मिडिल पार्ट ऑफ द लेक्चर आई विल गो इनटू द बुक्स दैट यू नीड टू स्टडी. कौन सी बुक्स मस्ट स्टडी है, कौन सी बुक्स एक्स्ट्रा पढ़नी है, टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, सिम्युलेट कैसे करना है पढ़ाई, कैसे अपना थोड़ा बहुत मोटा मोटा टाइम टेबल बनाना है. एंड पार्ट 3 ऑफ माई लेक्चर विल बी डिटेल्स, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपको दूंगी कैसे पढ़ाई करनी है. तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर बने रहिएगा बिकॉज द लास्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. I think so. It's going to be very helpful for you. तो चलिए, let us get going. Let's get started. ये स्लाइड्स मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, सो प्लीज इनकी टेंशन मत लीजिए. आई एम अवेलेबल ऑन कोरा, जहां पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर मैं एनसीईआरटी की रील्स बनाती हूँ. टेलीग्राम पे मैं रोज पोल्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ अपने लेक्चर्स के. व्हाट्सएप चैनल पे आई एम प्रोवाइडिंग फ्री मेंटोरशिप टू ऑल ऑफ यू. एंड ऑब्वियसली फेसबुक पर भी हम पढ़ाई की ही बातें करते हैं. तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेक्चर के बीच में एज यूजुअल याद आते रहते हैं, वो मैं लिख दिया करूंगी यहां पर, सो दैट कल मैं इन पे वीडियोस बनाऊं. जैसे मुझे याद आया कि यार मैं आपके लिए कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगी फ्री के अपने टेलीग्राम ग्रुप पे. मैंने लिख दिया, कल शेयर कर दूंगी वो सारे रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर ड्रॉपर्स. तो आज की क्लास शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले I'm going to tell you, ड्रॉप लेना मुश्किल नहीं है, बट पार्शियल ड्रॉप विल बी वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. तो प्लीज इस चीज के लिए आप मेंटली रेडी हो जाओ. अब आप पूछोगे मैम व्हाई इज इट सो टफ? बिकॉज आपको अपने कॉलेज और साथ में नीट की प्रिपरेशन को साथ लेकर चलना है. सो इट इज अ गुड डिसीजन कि आपने कहीं पे ज्वाइन कर लिया है. एटलीस्ट आप सोच रहे हो कि यार ठीक है, मैं इतना टाइम ना इस चीज पे डिवोट करो. इट्स अ गुड डिसीजन, बट इट इज अ वेरी टफ डिसीजन. आई विल टेल यू व्हाई. मेंटली आपके लिए, साइकोलॉजिकली आपके साथ क्या होगा. मैंने क्या बोला आपको कि पहले पार्ट ऑफ द लेक्चर में आई विल गाइड यू कि मैंने इतने सालों में नीट एस्पिरेंट्स में क्या क्या मिस्टेक्स देखी है. तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपकी कॉलेज की जो लाइफ है वो अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग होगी. कॉलेज में फन होगा, न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, फन होगा. और यहां पर ऑन द अदर साइड नीट प्रिपरेशन इज द सेम ओल्ड रगड़ा. इस चक्कर में गड़बड़ क्या होती है पार्शियल ड्रॉप में, जिसके लिए आपको अपने आप को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है. बहुत सारे बच्चे नीट प्रिपरेशन को बीच में ही लीव कर देते हैं. दिस इज समथिंग, मैं आपको पहले ही इसकी वार्निंग दे रही हूं. व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज यू हैव फन. वैसे भी अटेंडेंस, प्रैक्टिकल्स, इट इज नॉट इजी. इट्स अ वेरी टफ कॉल. सो शुरू में ही आपको यार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलना है दैट इट्स अ वेरी टफ कॉल. नंबर 2, मैं आपको एक और चीज एज अ वार्निंग पहले बताना चाहती हूं, बिकॉज यू नो आई तो हैव बीन अ टीचर फॉर 15 years, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, दैट डोंट मिस योर क्लासेस सो मच. बिकॉज ओवरऑल अगर बाय चांस इस साल भी नहीं हुआ, दैट इज वाई आई विल गिव यू अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, जहां पर आपकी क्लासेस एज मच मिस किए बिना भी यू विल बी एबल टू रियली डू वेल. बिकॉज देखो, इस साल भी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर बाय चांस नहीं हुआ तो ये जो मार्क्स, आपने जो डिग्री ज्वाइन की है, जो आपके मार्क्स हैं, वो तो आपके ऑब्वियसली यू नो दे आर गोइंग टू इंक्रीज
काउंट होंगे वो आपके फाइनल स्कोर में. सो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर काइंड ऑफ मिसिंग आउट ऑन ऑल ऑफ दैट आई फील. सो डू नॉट मिस योर क्लासेस. आई फील इट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट मिस योर क्लासेस. इट इज क्रिटिकल कि यार आप अपनी क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत कीजिए. दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज. नाउ सी, अगर आपने क्लासेस मिस नहीं करनी तो व्हाट इज द थर्ड थिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, या जो बहुत ज्यादा आपको चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी डेडिकेशन. आप अगर डेडिकेटेड नहीं हो ना यार, मैं अभी बता देती हूं, अगर आप डेडिकेटेडली कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, बंटाधार हो जाएगा, नहीं हो पाएगा. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी रियली डेडिकेटेड. मैं आपका स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाऊंगी, बट दैट मेंटल डेडिकेशन, दैट हिम्मत, दैट हौसला, वो तो आपको ही लाना पड़ेगा. वो टीचर कोई आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता है, राइट? इसीलिए आपको क्या जरूरी है. नाउ let me kind of erase everything on the slide and show you what is needed. Right, erase everything on the slide. All right, and please focus on whatever I'm saying. इस पे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, so that you're really able to take the maximum out of this lecture and you're able to गेन समथिंग. आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड ये तभी होगा बिटवीन योर कॉलेज एंड योर नीट, राइट? तो जो जितनी भी आपकी फन एक्टिविटीज हैं, अगर आप सोचो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करोगे, कुछ फन एक्टिविटीज करोगे, कॉलेज गए हो, घूमोगे, किसी चीज में पार्टिसिपेट करोगे, उन चीजों को जब आप कट करोगे, बिकॉज मैंने आपको पहले बोल दिया कॉलेज आप इतना ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते. बाय चांस आपका इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, दिस इज योर डिग्री, दिस इज योर बैचलर्स डिग्री, सो यू रियली कैन नॉट मिस ऑन दैट. तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सारी है, आप वो सारी की सारी लीव करनी पड़ेंगी. अब मैं आऊंगी आपके बेसिक चीजों पे, यार कैसे हमने पढ़ाई करनी है, क्या करना है. तो वो मैं आपके सारे नोट्स बनाकर लेकर आई हूं, और अब मैं आगे बढ़ती हूं. देखो, अब आप सबसे पहले अगर मैं आपको ये भी बताऊं, पढ़ाई करने के लिए हमें टाइम जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एक्सट्रैक्ट हम कैसे करेंगे टाइम को, राइट? नाउ इसमें आपको स्मार्ट एक्ट करना पड़ेगा. यार कुछ ऐसी क्लासेस होंगी कॉलेज की जो आपको लग रहा है मैं खुद बैठकर कर लूंगा, मैं ये पढ़ लूंगा, ये सब्जेक्ट मुझे आता है, ये कोई फन है, इस टीचर का मुझे इतना समझ में नहीं आता, ये सिंपल टॉपिक्स है. तो उन स्मार्ट एक्ट करके आप कॉलेज में भी आपको टाइम जो है वो स्टील करना पड़ेगा धीरे धीरे फॉर योर नीट प्रेपरेशन. अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है, आपको टाइम वीकेंड्स पे निकालना पड़ेगा. जब कॉलेज के बच्चे मस्ती कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई वीकेंड का प्लान बना रहे हैं, that is when you will really have to take out time. I will also come to subject wide details, बुक सब कुछ बताऊंगी मैं. दैट इज ऑल्सो वेन यू विल हैव टू राइट. अब इस वीकेंड टाइम पे आपको अपनी स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरीज को बनाना पड़ेगा. यार ये तो मेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज है, इनको मैं एंड में, मान लीजिए आप बोलिए कि इनको मैं दिसंबर ऑनवर्ड्स रिवाइज करना शुरू करूंगा, पर यार ये मेरी वीक कैटेगरीज है, तो इसको आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करो. बिकॉज नेक्स्ट ईयर होता क्या है, जो फेब मार्च का टाइम आएगा, आपके इन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो कोई एग्जाम आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, एंड यहां से आपके नीट का प्रेशर भी बढ़ जाएगा. तो जो आपने रिवीजन करने वाली चीजें उनको लेट रखिए. सबसे पहले अपनी वीक एरियाज को उठाइए, राइट? एंड टाइम एक्सट्रैक्ट. पार्टी हो गई, कोई इवेंट हो गया कॉलेज का, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, उसको तो आप टोटली छोड़ दीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज. ये ऐसे नहीं, सिर्फ हवा में बात नहीं हो रही है इस लेक्चर में. मैंने क्या बोला, आज अगर आपने एक पार्शियल ड्रॉप का वीडियो देख लिया, अब आपको और पार्शियल ड्रॉप का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. स्पेशली वीडियो बना, अगर आप बीएससी कर रहे हो, राइट, आप फार्मेसी कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट कर रहे हो, आपको नीट क्रैक करना ही करना है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड ऑन द स्ट्रैटेजी, ऑन द माइंडसेट. और ये जो स्ट्रैटेजी और माइंडसेट वाली चीज है, इसका नाम मैंने रखा है एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट, बिकॉज ये बहुत पर्सनल है. कोई टीचर आपको गाइड नहीं कर सकता, इस टॉपिक से उठाओ. अगर आप कोई जेनेरिक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, I also feel that's a recipe for disaster. So your timetable has to be self-made and personalized.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर किसी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, कॉलेज टाइमिंग्स, फाइनेंसेस सब कुछ अलग होते हैं। कोई पार्शियल ड्रॉपर हो सकता है, ऑनलाइन कोई क्लासेस लगा ले रात की, कोई और हो सकता है जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पाए। सो इट इज वेरी वेरी पर्सनलाइज टाइम टेबल दैट यू हैव टू मेक। और पर्सनलाइज टाइम टेबल के लिए अब आपको क्या करना है, मैंने इसके लिए एक चीज बनाई है जिसका नाम मैं रखती हूं एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट। तो अब इसके क्वेश्चंस के जवाब आप खुद दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम, ऑन कोरा, ऑन व्हाट्सएप, जस्ट गेट इन टच विद मी। सबसे पहली चीज आपको करनी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। ये वो है जिन्होंने इस साल आपका बंटा धार कर दिया, आपके नेगेटिव मार्क्स कर दिए, आपके टोटली कंफ्यूजन, रायट, बैंड बजवा दिया। ये आपके सब्जेक्ट्स कौन है, आइडेंटिफाई करो। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड प्लान से भी पहले आप उसके बाद गोल सेट करो कि यार ये पहले जेनेरिक करो, सितंबर के महीने में मुझे ये करना है, अक्टूबर के महीने में आई हैव टू डू दिस, नवंबर के महीने में आई हैव टू डू दिस। वेरी वेरी जेनेरिक, वेरी सुपरफिशियल गोल सेटिंग यू हैव टू डू। Then you have to do something which is called as structured. So let's come here to the third part, which is super duper important, very very important. This is a very structured plan. देखो आप रोज के रोज नहीं कर सकते कि यार आज कॉलेज 5 बजे छूटा, 6 बजे जाके पढ़ोगे, चलो बीच में वड़ा पाव की ब्रेक ले ली, आज 7 बजे छूटा, आज 8 बजे। नो, इट कैन नॉट वर्क लाइक दैट। यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप अपना बेवकूफ बना रहे हो, अपने मम्मी पापा का बेवकूफ बना रहे हो। और अगर आपने ऐसे प्लान करके कोई गोल रखा है तो मैं आपको लिख कर देती हूं, ना तो वो गोल अचीव होगा, आप फिर छोड़ दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग लाइक दिस, कुछ भी नहीं होगा। तो दिस स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, जहां पर आपको एक डेली आपका रफ स्केड्यूल है। आप कॉलेज जा रहे हो तो आप इवनिंग का टाइम निकाल लो और अर्ली मॉर्निंग का टाइम निकाल लो, बट आपको पता होना चाहिए 2 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को मुझे पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके मन में एक स्ट्रक्चर हो। भले ही आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 9 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, अगर आप 4 घंटे दे रहे हो, इट हैज टू बी इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड मेथोडिकल वे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मैं बोलूंगी आपको, आप मंथली, आप डेली टारगेट्स मत सेट करो, बिकॉज कॉलेज जा रहे हो, कई बार असाइनमेंट आ जाएगी, कई बार कुछ हो जाएगा। तो मतलब अगर आपके पास डेली स्केड्यूल भी है फिर भी वो हिलेगा, वो ऊपर नीचे होगा, आप लिखवा के चलो, राइट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको वीकली स्केड्यूल, और इनको आपने बिल्कुल भी इसको टारगेट बेस्ड बनाओ, बिल्कुल इनको हिलने नहीं देना है। और अपना मंथ के रिव्यूज करो, यार सितंबर में मैंने ये करना था, मेरा कहां तक काम हुआ, योर मंथली रिव्यूज। अब आप यू नॉट अ स्कूल स्टूडेंट एनी मोर कि आपको डेली 4 बजे उठा अलार्म बजना। आपने एक बार ड्रॉप किया होगा, 2 बार ड्रॉप किया होगा, इसीलिए थर्ड बार आप पार्शियल ड्रॉपर का सोच रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड। सो उस तरह की ओनरशिप लेना शुरू करो, मेंटली, साइकोलॉजिकली, टेक दैट काइंड ऑफ ओनरशिप। आपको वो हसल कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने डेली स्केड्यूल में टाइम बांधना पड़ेगा, वो सिर्फ नीट के लिए। उसमें कोई किसी से बात नहीं करना, उसमें कॉलेज का कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई चाय पार्टी नहीं, कोई दोस्तों के साथ पार्टी करने कहीं नहीं जाना। वीकली स्केड्यूल, आपने टारगेट बनाने और मंथ ऑन मंथ इनको रिव्यू करना है। नाउ सी दिस, व्हाई एम आई कॉलिंग इट पर्सनलाइज्ड, बिकॉज बेटा ये वन मॉडल फिट ऑल हो ही नहीं सकता। आपको देखना है कि यार आपके पास क्या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का पैसा है, टाइम है। एंड लेट मी टेल यू, ऑन माय ऐप इट इज ऑल गोइंग टू कम फॉर फ्री, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, नोट्स, बुक्स, पीडीएफ। फर्स्ट ऐप इन द कंट्री जो सब कुछ देगी फॉर ₹0 ओनली। दैट्स माई गारंटी एंड प्रॉमिस टू यू, राइट। बाय एंड ऑफ दिस मंथ माई ऐप इज गोइंग टू बी ऑन द ऐप स्टोर, वेब होगा, आप सब कुछ ले सकते हो वहां से जाकर, राइट। और ये पर्सनलाइज क्यों है, क्योंकि आपका जो डेली स्केड्यूल बनेगा, जो आपका सेल्फ स्टडी का स्केड्यूल बनेगा, ये भी आपका अपने वीक एरियाज के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा डिटेल में पर्सनलाइज बनेगा। अब मैं कुछ बुक्स की बात करती हूं और टुवर्ड्स द एंड मैं पीसीबी के डिटेल की बात भी करूंगी। फिजिक्स में ये करना बहुत जरूरी है पहले, केमिस्ट्री में ये करना जरूरी है, और बायो में ये करना जरूरी है। सो आई एम इरेजिंग द स्लाइड, स्नैपशॉट्स ले लीजिए प्लीज, अदरवाइज लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अपना प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी कम टू द रेफरेंस बुक्स। एनसीईआरटी तो मैं गिवन है, मान के चल रही हूं, वेरी बेसिक। इनफैक्ट मेरा मन कर रहा है कल मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी,
और ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो पढ़नी है एनसीईआरटी को छोड़कर, उन पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूं। राइट, सो आपकी बेसिक बुक्स क्या होने वाली हैं? लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स, लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री एंड लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। आपकी बेसिक बुक्स क्या है मैं आपको बताने वाली हूं। इनको आपको इनके एटलीस्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जहां पर एनसीईआरटी में कंफ्यूजन हो रहा है एटलीस्ट रेफर दीज बुक्स, रीड। जहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहा है, गो बैक टू दीज बुक्स एंड रीड। फिजिक्स में इट हैज टू बी एच.सी. वर्मा फॉर थ्योरी, ओ.पी. टंडन फॉर MCQs. This is about physics. अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इट इज ऑल्सो O.P. टंडन, MS चौहान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक, एंड N अवस्थी करने की कोशिश कीजिए फॉर फिजिकल, जहां पर कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर मैं बायो की बात करूं तो इट इज NCERT रेज टू पावर इंफिनिटी। इसके क्वेश्चंस वानी मैम की बुक में बने हुए हैं। इनके अलावा लिटरली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड ऑन माय ऐप मैं आपको सारे क्वेश्चन, सारी टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री रेज टू पावर इंफिनिटी में प्रोवाइड कर दूंगी। टोटली फॉर फ्री आई विल प्रोवाइड इट यू। ठीक है जी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, आपको मैं थोड़ी बातें और बताना चाहती हूं स्पेशली फॉर योर टाइम मैनेजमेंट पार्शियल ड्रॉपर्स, बिकॉज आपको सबसे बड़ी अगर कोई आपत्ति होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में होगी, दैट विल बी रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट ओनली। सो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करना है, बिफोर आई गेट इनटू द सब्जेक्ट्स पे मैं आऊंगी डिटेल में, वो मैं आपको कुछ बताने वाली हूं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चीज देखो बेटा, एक आपको टाइम निकालना है डेली MCQ प्रैक्टिस का। राइट, मैं आपको आवर्स नहीं बता रही सुबह 4 बजे उठो, वो आपको पता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको, अगर आपने 4 आवर्स निकाले, उनको आपको कैसे इफेक्टिवली करना है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, आपने 1.5-2 साल से देख लिया। अगर आप सिर्फ थ्योरी ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपने देख लिया क्या घन चक्कर में फंस चुके हो। डेली MCQ प्रैक्टिस करने, डेली आपको PCB, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर लो। राइट, उसके आपको PYQs रोज के रोज सॉल्व करने हैं। राइट, आपको 3 डेज में एक बार किसी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है, और ये मॉक टेस्ट आपको देना है एज सिम्युलेशन। अगर 2 साल बाद भी आपके पास नोट्स नहीं है तो यार आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ बच्चे हो। आप नोट्स के बिना रिवाइज नहीं कर सकते, और भैया इनके बिना ये आपकी स्ट्रैटेजी के किलर एलिमेंट हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये तो मतलब गारंटी के साथ लिखकर दे सकती हूं, आपका बंटाधार होना जरूरी निश्चित है अगर आपके पास नोट्स नहीं। क्योंकि अब जब आप, इस साल तो आपने पार्शियल ड्रॉप किए, मार्च में आपके कॉलेज के पेपर भी आ जाएंगे, एग्जाम आ जाएगा, कुछ अप्रैल में पढ़ना पड़ेगा, मई में एग्जाम आ जाएगा, कैसे करोगे? सो नोट्स एंड रिविजन इज द की टू सक्सेस। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ मैं मेंटल हेल्थ की चीजें आपको बताना चाहती हूं, एंड देन आई विल कम टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसके बाद का लेक्चर, रात के 9 बजे का लेक्चर मैं ले रही हूं एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाने, बिकॉज बहुत बच्चे नोट्स ही नहीं बताते हैं। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, बीट मेंटल प्लस फिजिकल। क्या करना है, देखो सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखो, बिकॉज अगर अनीमिया होगा, आयरन की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली टायर्ड फील करोगे। अब तो डबल काम है, कॉलेज भी जाना है, ट्रैवल करना है, कॉलेज के नोट्स बनाने हैं, नीट की तैयारी करनी है, तो डबल ट्रिपल काम है, तो गड़बड़ नहीं हो सकती। राइट, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह आधा घंटा ही क्यों ना करो बट एक्सरसाइज का ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप अभी भी आपको 5 to 6 आवर्स चाहिए, ये मेमोरी के लिए की है। नहीं सोगे, उस दिन पढ़ा कुछ याद नहीं रख गया, अगले दिन ऐसे हेजी फील करोगे, मेरी मतलब लिखवा के ले लो। नहीं सोगे, योर ब्रेन विल नॉट सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन जो आपने आज कंज्यूम करी है, आपको याद नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज्ड होगे, आपको चीजें एकदम से स्ट्राइक ही नहीं करेंगी। अगर डाइट अच्छी नहीं होगी, हमेशा टायर्ड फील करोगे, लो ऑन आयरन होगे,
बिल्कुल ऐसे हमेशा थके थके फील करोगे, पढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं लगेगा, राइट? डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर छोड़ दो, ऑब्वियसली पॉजिटिव माइंडसेट रहो, जो होगा अच्छा होगा। डॉक्टर बन जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बनोगे तो भी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत बढ़िया करोगे। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। ये एक ऐसी पॉजिटिव प्रोटॉन कम्युनिटी में बना रही हूं कि यहां पर आपको जरूर हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम की आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, राइट? अब आते हैं सब्जेक्ट्स पर, विच इज लाइक द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। अब सब्जेक्ट्स पे आते हैं, राइट? फिजिक्स के लिए, बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए। ये लास्ट स्लाइड है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले फिजिक्स पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स पे। अभी तक आप ध्यान देते थे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा, फॉर्मूला रटने में कम ध्यान दो, बाद के 1 महीने में भी रट लोगे। सबसे पहले दो यार, फिजिक्स के मेरे सारे फंडे क्लियर है, एप्लीकेशन आता है मुझे, फॉर्मूला तो अभी देख के कर लो, लास्ट के 1 महीने में रट्टे मार लेना। बट फिजिक्स क्या मेरी वैसे क्लियर है, मुझे समझ में आ रही है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है? 150 MCQ प्लस 10 ईयर PYQ आपका टारगेट होना चाहिए पर चैप्टर, राइट? कॉन्सेप्ट्स को आप नोट डाउन करो यार, इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, हो जाए तो टिक 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 मार्क करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। कॉन्सेप्ट को आपने हर चौथे 5वें दिन रिवाइज करते चलना है, वरना चीजें बंटा धार हो जाएंगी। लेट्स कम टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज एग्जैक्टली लाइक फिजिक्स। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद फॉर्मूला को बाय हार्ट करो। अगर आप उस घिसी पिटी स्ट्रैटेजी पे हो, फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, चिपका लो दीवारों पे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, एप्लीकेशन नहीं समझोगे, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, दीवारों पे हजारों चीजें चिपका लो, एग्जाम में गड़बड़ करके ही रहोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक वर्ड में लिख सकती हूं, विच इज NCERT प्लस PYQ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सबसे बड़ा खुलासा कर रही हूं, आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिएक्शन का रट्टा मारना। फिर से वही बात बोल रही हूं, जो बच्चे रिएक्शन को घोट रहे, पी रहे, एग्जाम में गड़बड़ करोगे। NCERT बेस्ड पेपर आता है, बट स्टेटमेंट आ चुके हैं, मैच द फॉलोइंग आ चुके हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिंपल डायरेक्ट लाइंस ऑफ NCERT नहीं आती हैं। कॉन्सेप्ट इज द की। कॉन्सेप्ट 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 इज द की। सिर्फ लाइनों से नहीं होगा, लाइनें रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको वो कहना क्या चाह रहा है कॉन्सेप्ट नहीं पता है, राइट? तो अगर आपको NCERT का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो उसका फायदा क्या होगा? एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट 15 ईयर्स के आपको PYQs करने हैं। अब बात करते हैं बायो की। बायो में NCERT लाइन रटने से कुछ नहीं होगा, 10 टाइम्स रीडिंग से कुछ नहीं होगा। NCERT के कॉन्सेप्ट्स जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये मेरी गारंटी है आपसे, राइट? तो ऐसे अपना टाइम टेबल खुद बनाना शुरू करो। जिन चीजों को मैंने बोला उनको देखना, करना शुरू करो। मंडे से मेरी क्लासेस होंगी, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, कमेंट करके बता दो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज आई कैन प्रॉमिस यू दिस चैनल विल चेंज योर डेस्टिनी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, lots of love always, and I'm always with the students of my country. God bless everyone, take care, bye.